हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ लोग तो कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कमेंट बॉक्स में कि दे आर रियली एंजॉइंग, एंड वो फैंस जो बार बार कहते हैं कि वी आर फैन ऑफ यू। मुझे लगता है हमको इतना बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। जो ईश्वर ने हमको दिया है ज्ञान वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आप आगे पहुंचाएं, इन वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें। जितने लोगों को इसका फ़ायदा मिले विल बी हैप्पी। सेकेंडली, आप में से कुछ लोग आज पहली बार जुड़े हों तो सबसे पहले आप YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्च इंजन में लिखें मुकेश जन्मा यदि आप टीवी पे देख रहे हो तो, और मुकेश जन्मा के नाम से ही चैनल बना हुआ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक ना भूलें, पहले से बताया जा रहा है कि फेसबुक का पेज बना हुआ है टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से, आप सर्च करें, उसे लाइक करें। एंड इंस्टाग्राम पर टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट तक आप देखते रहें क्योंकि कंटेंट स्लाइड सब हम लास्ट में बीच में लिखवाते हैं, तो वीडियो को आप आखिरी तक देखें और जो भी कंटेंट हम देते हैं उसको आप जैसे हम बताते हैं वैसे प्रैक्टिस करते हैं। हमारी क्लासेस में हम बुलवाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी का सबसे कमज़ोर पॉइंट बोलना होता है और वो सिर्फ सुन सुन के बोलना नहीं सीख सकता है, सुनना और बोलना साथ में चलना ज़रूरी है। इसलिए आप और हम शुरू करते हैं। आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। बोलो, लेट्स स्टडी अ न्यू टॉपिक। वेल, मैं आपको कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन असेंबल कर रहा हूँ। इस प्रकार के वाक्यों के ऊपर कमांड करवाने जा रहा हूँ, जो कि है तो बहुत आसान, लेकिन आपकी स्पीकिंग हैबिट में नहीं, आपके कल्चर में नहीं है। राइट? शुरुआत कुछ ऐसे करता हूं कि प्रत्येक काम करने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम। बोलो, It takes time. आप घर से यहां आते उसमें भी समय लगता है। बोलो, इट टेक्स टाइम। It takes time. कोई भी काम करते हैं उसमें समय लगता है। ऐसा कोई काम है आपके नॉलेज में जिसमें समय नहीं लगता है? इज देयर एनीवन? नो? एवरीथिंग टेक्स टाइम। बोलो, Everything takes time. हर चीज में समय लगता है। आप घर से यहाँ आते उसमें समय लगता है, आप खाना खाते उसमें समय लगता है, आप तैयार होते उसमें समय लगता है ना? तो यदि हिंदी में हम बोलते हैं, मैं आपसे समय ही पूछूं तो आप समय बताओ कितना समय लगता है आपको यहाँ आने में। आप बोलोगे सर मुझे यहाँ आने में 10 मिनट्स लगते हैं। कपड़े धोने में कितना समय लगता है? स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हो ना, तो कपड़े तो धोने ही पड़ते हैं। सर मुझे कपड़े धोने में सर आधा घंटा लगता है ना। खाना बनाते हो आप, कितना समय लगता है? और सर 1 घंटा लगता है खाना बनाने में, है ना। मुझे इतना समय लगता है। इसके लिए आपको वर्ड यूज करना टेक। क्या? मुझे लगता है या मैं लेता हूँ, ठीक है। मैं 10 मिनट लेता हूँ या मुझे 10 मिनट लगते हैं, एक ही बात है। तो आप बोलिए आई टेक 10 मिनट्स। I take 10 minutes. किस में? यहाँ आने में। तो टू लगा के फिर एक्शन लगा दीजिए। इट्स वेरी इजी स्ट्रक्चर। बोलो, आई टेक 10 मिनट्स टू कम हियर। I take 10 minutes to come here. अब सेंटेंस ये बड़े आसान है, लेकिन इवैल्यूएशन करते रहे कि ये वाक्य पहले कितनी बार बोले हुए हैं। समझना अलग चीज है, बोलना मेन थिंग आपकी कल्चर में है कि नहीं है। राइट? और बोलिए, आपको तैयार होने में कितनी देर लगती है? मैं पूछूं तो आप बोलोगे अरे सर 5 मिनट लगते हैं मुझे तैयार होने में। तो आई टेक 5 मिनट्स I take 5 minutes टू गेट रेडी। to get ready. मिला के बोलिए, मुझे तैयार होने में 5 मिनट लगते हैं। I take 5 minutes to get ready. फिर से बोलो, आई टेक 5 मिनट्स टू गेट रेडी। I take 5 minutes to get ready. वेरी नाइस। कपड़े धोते हो ना स्टूडेंट लाइफ में, कितनी देर लगती है? हाफ एन आवर, 30 मिनट्स लगते हैं सर मुझे कपड़े धोने में। बोलिए, I take 30 minutes to wash clothes. वेरी नाइस। आई टेक 30 मिनट्स टू वॉश माई क्लॉथ्स। I take 30 minutes to wash my clothes. ये ठीक है, टाइम आप बता दोगे। बताइए, 10-15 काम आप खुद लीजिए, टाइम के साथ बोलिए, स्पीड बढ़ाइए। कुछ स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स, दे आर वेरी क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव होते हैं। वो इतना हम तो बोलते ही नहीं, वो खुद ही बोलते हैं सर आई टेक 2 मिनट्स टू कॉम्ब माई हेयर, सर आई टेक 10 मिनट्स टू शेव माई बियर्ड। ऐसे करते हुए 10-15-20 सेंटेंस बोलते तो अपने आप फ्लो बन जाता है। राइट? ये तो आप खुद टाइम बता रहे हो कि मुझे इतना टाइम लगता है। यदि टाइम पूछना है तो आपको शेव करने में कितना समय लगता है ना? आपको यहाँ आने में कितना टाइम लगता है? आपको तैयार होने में कितना समय लगता है? पूछना आपको कितना समय लगता है। एक तो पुराना स्ट्रक्चर याद है, हाउ मच पढ़ा था हमने। तो एक तो पुराना आपको कितना समय लगता है, बोलिए हाउ मच टाइम डू यू टेक। How much time do you take? ठीक है ना, आपको कितना समय लगता है, बोलिए हाउ मच टाइम डू यू टेक। How much time do you take? लेकिन मैं उससे भी ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है यूज कर सकते हैं, लेकिन एक और स्ट्रक्चर इसका अल्टरनेट हाउ मच टाइम की जगह आप यूज कर सकते हैं हाउ लॉन्ग। क्या? How long? कितना समय लगता है? बोलिए हाउ लॉन्ग डू यू टेक। How long do you take? अच्छा, कुछ लोग इसमें हाउ लॉन्ग के साथ टाइम भी लगा देते हैं ना, तो टाइम नहीं लगाना। हाउ लॉन्ग अपने आप में टाइम को पूछ रहा है कि कितना समय लगता है आपको। बोलिए हाउ लॉन्ग डू यू टेक। How long do you take? किस काम में? फटाफट बोलिए। यहां पर आने में आपको कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डू यू टेक, और फिर टू इंफिनिटी लगाकर एक्शन टू कम हियर। ऐसे सेंटेंस, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, एक्शन की जगह कम हियर रख के बोलो। How long do you take to come here? फिर से बोलो,
How long do you take to come here? आपको तैयार होने में कितना समय लगता है? How long do you take to get ready? गुड, बोलिए हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट रेडी? How long do you take to get ready? राइट, आपको खाना खाने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू हैव फूड? How long do you take to have food? 10 मिनट लगते हैं। आई टेक 10 मिनट्स टू हैव फूड। I take 10 minutes to have food. अच्छा, आप क्या सबको आज जाके पूछना है? ऐसा नहीं, 5 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं और यू आर कंफर्टेबल, ओ सर मजा आ गया, आई जस्ट एंजॉयड, मुझे ना जाना है। पूछिए आसपास जो भी बैठे हैं, घर पे देख रहे हैं, आसपास जो भी काम करते हैं, मम्मी को पूछिए, मम्मी आपको खाना बनाने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कुक फूड? How long do you take to cook food? घर में एक आदमी तो होता है जो अखबार प्रिय होता है, अखबार बड़ा पढ़ता रहता है, कोई 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, जब तक एक एक नहीं छानेंगे। उसको पूछिए पापा आपको कितना समय लगता है अखबार पढ़ने में? How long do you take to read newspaper? वेरी नाइस, बोलो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीड न्यूज पेपर? How long do you take to read newspaper? फ्रिक्वेंटली जो भी आपको दिख रहा है उस आदमी से ये पूछना आपको ये काम करने में कितना समय लगता है। इस फाइल को आज ही खत्म करने, क्योंकि ये कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये ग्रामर टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। चूंकि स्पोकन का कोर्स है तो स्पोकन में इस प्रकार के सेंटेंसेस जो कि सचमुच काम में आते हैं आपकी नेटिव लैंग्वेज में, बट इंग्लिश में आपकी हैबिट में नहीं, तो मैं सिर्फ हैबिट डलवाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, ये तो भी प्रेजेंट की बात। आप ही बताइए, यदि पास्ट के बारे में पूछना तो डू की जगह क्या आ जाएगा? पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो डू की जगह क्या आ जाएगा? जैसे मुझे पूछना कल आप जयपुर गए थे, यहां पहुंचने में कितना समय लगा था, आपको कितना समय लगा था, डू की जगह क्या आ जाएगा? लगा कर बोलो। How long did you take to? सभी ने नहीं बोला कितना समय लगा था, पहले इसको बोलिए हाउ लॉन्ग डिड यू टेक, How long did you take? है ना? पास्ट के लिए डू की जगह डिड लगा दिया, बोलो हाउ लॉन्ग डिड यू टेक How long did you take टू रीच जयपुर। to reach Jaipur? अब आंसर में क्या बोलोगे? सर मुझे जयपुर पहुंचने में 6 घंटे लगे थे। आई टेक 6 आवर्स, आई टुक 6 आवर्स। I took 6 hours. आई टुक 6 आवर्स टू रीच जयपुर। I took 6 hours to reach Jaipur. कंफर्टेबल? श्योर? कोई आपको पूछे आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में कितना समय लगा था, बोलो हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू इंप्रूव इंग्लिश? How long did you take to improve your आप क्या बोलोगे? सर 6 महीने साल भर लगा था मुझे। आई टुक 6 मंथ्स टू इंप्रूव इंग्लिश। I took 6 months to improve my English. और ये क्वेश्चन फ्यूचर में पूछ सकते हैं, और पूछ सकते नहीं, पूछना है तभी तो स्पोकन इंप्रूव होगा, बाकी कहां से होगा? पूछिए घर पे जाके, है ना? भाई दोस्त जो भी है, कोई जैसे जस्ट इमेजिन कि योर फ्रेंड इज डूइंग होमवर्क ना, तो उसको पूछिए ए तेरे को होमवर्क कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? बोलते ना यार तुझे होमवर्क कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। फ्यूचर के बारे में पूछना तो डू की जगह क्या आ जाएगा? विल। फ्यूचर के लिए विल, तो डू की जगह विल लगा के बोलो हाउ लॉन्ग, मैं लिख नहीं रहा हूं खुद बोलोगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट होमवर्क? How long will you take to complete your homework? फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं, घर में पूछते भी हैं, जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं और आपका ब्रदर होमवर्क कर रहा है तो पूछते हो यार भाई कितनी देर लगेगी तुझे होमवर्क कंप्लीट करने में? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट होमवर्क? How long will you take to complete your homework? फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। अच्छा, कॉमन चीज पूछनी, ये तो किसी व्यक्ति विशेष से पूछ रहे हैं, आपको कितना समय लगता है, कितना समय लगा था, या कितना समय लगेगा। यदि कॉमन टाइम पूछना है, कॉमन टाइम समझा? कई बार हमसे पूछते हैं सर वैसे इंग्लिश सीखने में कितना समय लगता है? आपको नहीं, कॉमन किसी भी शख्स को कितना समय लगता है, तो कॉमन टाइम के लिए यूज करेंगे आप इट। क्या? तो बोलिए हाउ लॉन्ग डज इट टेक? How long does it take? ठीक है, कॉमन टाइम पूछना किसी भी चीज के लिए कि इंग्लिश सीखने में कितना वक्त लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, एक्शन की जगह लर्न इंग्लिश रख के बोलो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश? How long does it take to learn English? फिर हम बोलते हैं 5-6 महीने लगते हैं, देखो ना, इट टेक्स 5 months, It takes 5 months. इट टेक्स 5 months टू लर्न इंग्लिश। It takes 5 months to learn English. ऑलराइट, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। वन मोर थिंग, प्रीवियस टॉपिक, नॉट प्रीवियस, प्रीवियस टू प्रीवियस, हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो काम हम दूसरों से करवाते हैं, है ना? मैं इस कमरे को पेंट करता हूँ, करवाता हूँ, है ना? यहाँ एक्शन की जगह भी वो यूज कर सकते हो गेट थर्ड फॉर्म, जो काम दूसरों से करवाते हैं उसके लिए गेट थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना। जैसे आपको बोलना सर आपको बाल कलर करने में कितना समय लगता है और आपको बाल कलर करवाने में कितना समय लगता है, दोनों में डिफरेंस है। खुद करता हूँ तो पूछ लोगे हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कलर योर हेयर, है ना? बट मैं दूसरों से करवाता हूँ तो आप मुझे कुछ ऐसे पूछोगे कि सर आपको अपने हेयर कलर करवाने में कितना समय लगता है, तो यही हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू एक्शन की जगह गेट योर हेयर और कलर की थर्ड फॉर्म कलर्ड। एक बार रख के बोलिए हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट योर हेयर कलर्ड? How long do you take to get your color? तो इन सभी एक्शन की जगह वो भी मिक्स करें, क्योंकि ऐसा किसी बुक में नहीं मिलेगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको खुद को चयन करने पड़ेंगे, खुद को बोलने पड़ेंगे, राइट? ये हाउ का ही यूज है।
हाउ के साथ कुछ यूजेस पहले भी पढ़ाए थे, याद करो आपको, हाउ सून, हाउ फास्ट, हाउ क्विक, पुराने टॉपिक में। कोई भी काम कितना जल्दी कर सकते हो, है ना। लिखो, मैं कह रहा हूं कितना जल्दी लिख सकते हो, तो बोलिए हाउ सून कैन यू राइट। How soon can you write? इधर स्लाइड में लिखा होगा, ये रहा, हाउ सून कैन यू राइट, How soon can you write? हाउ फास्ट कैन यू राइट, How fast can you write? एंड हाउ क्विक कैन यू राइट। How quick can you write? ये तो दे रखा है, राइट। एक और चीज समझा रहा हूं हाउ के यूज में ही, कि जैसे कुछ लोग दिन में एक बार चाय पीते, कोई 2 बार, कोई 3 बार, तो आप अपने बारे में बताइए। मैं दिन में एक बार चाय पीता हूं तो बोलो आई टेक टी I take tea once in a day। once a day. 2 बार पीता हूं तो बोलो आई टेक टी I take tea twice a day। twice a day. और 3 बार पीता हूं तो, और 4 बार पीता हूं तो, हाँ, 4 प्राइस मत कर देना यहाँ से टाइम्स लगता है, 4 बार तो बोलिए 4 टाइम्स। क्या 4 times. ये तो आप कह रहे हो आई टेक टी वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, राइट। यदि पूछना आपको कि आप दिन में कितनी बार चाय पीते हैं, तो एक तो हमने पहले पढ़ा हुआ हाउ मेनी टाइम्स। क्या How many times? हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे। How many times do you take tea in a day? इससे भी ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर उधर स्क्रीन पे भी दे रखा है, पहले इधर से देखो कितना समय लगता है। बोलो हाउ ऑफन। क्या How often? ऑफ्टन एंड ऑफन, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही आप देखें डिक्शनरी में। बोलिए हाउ ऑफन डू यू टेक, How often do you take? ये ज्यादा अच्छा है। सॉरी टेक नहीं, कितनी बार चाय पीते हो, तो हाउ ऑफन डू यू टेक टी, How often do you take tea? है ना। आप ये पूछ रहे हो, मैं हाउ लॉन्ग वाले पे चला गया। आप ये पूछ रहे हो कि आप अक्सर दिन में कितनी बार चाय पीते हो, तो ये ज्यादा अच्छा, हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे। How often do you take tea in a day? ओके, दिन में कितनी बार खाना खाते हो, हाउ ऑफन डू यू हैव फूड इन अ डे। How often do you have food in a day? 2 बार खाता हूं, आई हैव फूड ट्वाइस इन अ डे, I have food twice in a day. राइट। तो हाउ, ये सारे हाउ से जुड़े हुए, हाउ ऑफन, हाउ सून, हाउ फास्ट, हाउ लॉन्ग जुड़े हुए तो हैं, लेकिन आप बोलते कि नहीं बोलते, ये इवैल्यूएशन जरूर करें, राइट। अब आपको करना क्या है, आप ग्रुप में बैठेंगे, आप इनसे क्वेश्चन पूछेंगे एक एक, जैसे कंप्लीट टारगेट, ये प्राइवेट फील्ड में काम करते हैं, और आपको पूछना अगर आपको टारगेट कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। ऐसे इमेजिन है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कंप्लीट टारगेट। आप बोलोगे सर मुझे टारगेट कंप्लीट करने में महीने में 20 दिन लगते हैं, आई टेक 20 days टू कंप्लीट टारगेट। ठीक है, फिर पास्ट के बारे में हाउ लॉन्ग डिड यू टेक, फ्यूचर के बारे में हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ ऑफन, ये सभी के ऊपर 4-5 सेंटेंसेस अभी आप रियल टाइम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इन स्लाइड को लिखने के बाद, एंड फॉर यू, आप हमारी क्लास में नहीं है लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, उस स्लाइड जो दिख रही है पीछे, अभी मैं लिखवाऊंगा उसको स्लाइड वापस, कुछ 5 सेकंड्स के लिए डिस्प्ले करूंगा, तो इसको आप क्या करें, ऐसे ही ग्रुप में बैठें और अपने फ्रेंड्स को क्वेश्चन पूछे, टाइम पूछे, आपको ये काम करने में कितना समय लगता है। अच्छा, कुछ लोगों में बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो कहते हैं यार ये तो बड़े आसान है, मैं कर लूँ। बड़ा आसान होता है, आप कब के सीख जाते हैं। ये चीज़ें समझने में, सुनने में बड़ी आसान है। क्वेश्चन मार्क ये है कि आप इसे बोलते कि नहीं बोलते, पहले कितनी बार बोला हुआ, अभी आपके कल्चर में है कि नहीं है। यदि है तो वेल एंड गुड, उसको मेंटेन करें, इंप्रूव करते रहें, जो कि बहुत कम लोग होते हैं, हिंदी मीडियम के तो खास करके नहीं होते हैं। और यदि आप अपना मूल्यांकन कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें समझने में बड़ी आसान है लेकिन मैं इन्हें बोलता नहीं हूँ, डोंट डिले, टुडे ऑनवर्ड्स अभी आप बैठिए और अभी इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछिए, आज ही इसे आप स्पीकिंग प्रैक्टिस में लेके आ जाइए, राइट। लेकिन उसके लिए आप कहोगे सर वोकैब तो होनी चाहिए। यदि क्लियरली नहीं दिखा हो तो मैं अभी आपको स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूं, ये रही स्लाइड जस्ट फॉर 5 सेकेंड। हाउ लॉन्ग डू यू टेक, लिखिए, लिखते रहिए, ऊपर देखते भी रहिए। हाउ लॉन्ग डू यू टेक, ऊपर स्ट्रक्चर्स लिखे हुए, पास्ट के लिए खुद को बनाने, फ्यूचर के लिए खुद को बनाने। दैट्स ऑल। आप लोग भी इसके ऊपर जारी रखें प्रैक्टिस। आप और हम कहेंगे आज के लिए काफी, इट्स इनफ। क्या It's enough. अच्छा, इट वॉज नाइस कॉन्वर्सेशन विद यू, It was nice conversation. एंड फॉर यू, आप सभी के लिए मेरी तरफ से बार बार यही एडवाइस है कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। Without practice, English is a game of practice, as I told many times previously. Please keep doing practice, and how natural practice, real life। मम्मी को पूछिए how long do you take to prepare food, natural sentences पूछिए ताकि आप ज़्यादा उसको विजुअलाइज कर सकें, ना कि theoretical sentences बनाएं आप। ओके, बाकी आपके कमेंट्स हमेशा प्रेरित करती हैं, आप क्वेश्चंस कमेंट्स भेजते रहिए हैं। बहुत अच्छा लगता है सचमुच कि सिर्फ उदयपुर ही नहीं, पूरी दुनिया हमारे वीडियोस को देखकर, जो सच में नीडी है, जिनको सच में ज़रूरत है, वो इनको देख रहे हैं। जिनको ज़रूरत नहीं है वो तो कुछ भी बकवास लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, है ना। जिनका पेट भरा हुआ है ना, वो उनको कभी खाने की
वैल्यू नहीं पता होती, लेकिन जिन्हें इन वीडियोस की सख्त ज़रूरत है और वो जिस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें ये पॉजिटिविटी फील करवाते हैं। इसलिए कमेंट रखते रहिए, सीखते रहिए एंड कीप आस्किंग द क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। थैंक यू।